आइडियाज लग पाएगा कि आप लोग कितने क्वेश्चन को रिवीजन कर रखा है। ठीक है ना। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो मटकी की बात करते तो आप सभी के मध्य प्रदेश हो जाएगा। मटकी जो लोक नृत्य है मध्य प्रदेश से संबंधित हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते। अगला क्वेश्चन आप सभी का कौन कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। तो भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता की बात करते तो आप सभी के डुरंड कप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा डुरंड कप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला क्वेश्चन है 3 नंबर कि भारतीय एथलीट सोमदेव देव वर्मन किस खेल से संबंधित है। तो देव वर्मन की बात करते कि आखिर ये किस खेल से संबंधित हो जाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का लॉन टेनिस। ये लॉन टेनिस से क्या हो जाते हैं संबंधित हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिएगा। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते। अगला प्रश्न आप सभी का 4 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। तो 4 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1896 में पहली बार गाया गया था। 1896 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न है 5 नंबर कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष का नाम बताइए। तो ये हो जाएंगे आप सभी का ऑप्शन नंबर डी यानी कि एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं उससे पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा कब दिए थे। क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के लिए। राइट आंसर है आप सभी का 1939 में इन्होंने इस्तीफा दिया था। 1939 में ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 7 नंबर क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है। ये किस अनुच्छेद के तहत दिया गया है। तो 7 का हो जाएगा ए यानी कि अनुच्छेद 1G के अंतर्गत दिया गया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते 8 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है। भारत के सबसे दक्षिणी सिरे की बात करते हैं तो इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। इंदिरा पॉइंट ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 9 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है। भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से भी जाना जाता है। तो 9 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 10 नंबर की सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है। 10 का आ जाएगा सी यानी कि भागड़ा नागल परियोजना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं 11 नंबर की निम्नलिखित में से किसकी जांच विडाल टेस्ट के से की जा सकती है। तो ये हो जाएगा आप सभी का टाइफाइड बुखार। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। टाइफाइड बुखार का टेस्ट किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 12 नंबर कि संघाई सहयोग संगठन SCO का 9वां स्थायी सदस्य देश कौन बना है। 12 का जगह बी यानी कि ईरान हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 13 नंबर प्रश्न है कि लोक नृत्य
चिराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? 13 का आ जाएगा सी, यानी कि मिजोरम से हो जाएगा, मिजोरम राज्य से हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संस्करण का मेजबानी और विजेता राज्य कौन सा है? तो 14 का आ जाएगा सी, यानी कि क्रमशः असम और महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर की जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? तो 15 का आ जाएगा ए, यानी कि बनारस घराने से हो जाएगा, घराना से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 16 नंबर फुटबॉल मैच में टच लाइन की अधिकतम लंबाई कितनी होनी चाहिए? यह जगह 110 मीटर होनी चाहिए। अगला प्रश्न आप सभी का 17 नंबर की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पहली महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 65.46 हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा, ठीक है ना, 65.46 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर की निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सादिर अट्टम के नाम से भी जाना जाता है? 18 का जगह सी डी, यानी कि भारतनाट्यम हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 19 नंबर की किस अधिवेशन में कांग्रेस का द्वितीय विभाजन हुआ था? 19 का जगह दिल्ली अधिवेशन 1918, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का 20 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जिसने कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया है? 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कादम्बिनी गांगुली हो जाएंगे। कि आप सभी का पहला प्रश्न आप सभी से क्या पूछा जा रहा है? पहला प्रश्न आप सभी से पूछा जा रहा है कि कारागम धार्मिक लोक नृत्य संबंधित है। तो कारागम धार्मिक लोक नृत्य की बात करते कि किससे संबंधित हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में केरल से, बी में तमिलनाडु से, सी में आंध्र प्रदेश से और डी में है कर्नाटक से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तमिलनाडु से संबंधित हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए में एशिया, बी में यूरोप, सी में अफ्रीका और डी में ऑस्ट्रेलिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एशिया महाद्वीप को मानव का घर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न जो आप सभी से पूछा जा रहा है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, करें कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आदि ऐतिहासिक काल। तो थर्ड का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आदि ऐतिहासिक काल में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न आप सभी का पूछा जा रहा है यहाँ पर कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया था, वो कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या अन्य कोई था? तो फोर्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य एक ऐसा शासक था जो कि अपने सच्चे जैन मुनि की तरह
उपासना के में अपने शरीर को त्याग दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 5 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। एंड स्टूडेंट, अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। चलिए 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा आप सभी से कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में किसके मध्य लड़ा गया था। तो फिफ्थ का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज तृतीय के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। तो 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी का कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछा जा रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो अंग्रेजों के बारे में बात करते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1858 में। अगर स्टूडेंट आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का अगर आंसर पता होता है तो आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न पूछा जा रहा है 7 नंबर, ध्यान दीजिएगा। तो 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग दुर्घटना किस सन में हुई है। तो जलियांवाला बाग दुर्घटना की बात करते कि किस सन में हुआ था। तो फटाफट इस क्वेश्चन का राइट आंसर दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी का क्या हो जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1919 ईस्वी में, ठीक है ना। 13 अप्रैल 1919 आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है 8 नंबर प्रश्न कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन था। अलगाववादी आंदोलन, स्वदेशी या बहिष्कार आंदोलन, या होम रूल, या इनमें से कोई नहीं। तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि होम रूल। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का 9 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है। तो 9 नंबर प्रश्न आप सभी का कर रहा है कि भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन सा था। भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर कौन था। सिंध, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, या पंजाब। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता था जो कि सिंधु नदी के तट पर मिला था। तो ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगर हड़प्पा सभ्यता की बात करते हैं, चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 10 नंबर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा फसल है जिसका ज्ञान जो वैदिक काल के जो लोग थे उनको इनका ज्ञान नहीं था कि यार कुछ ऐसे ही फसल होते हैं। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तंबाकू। तंबाकू एक ऐसा फसल था जिसका ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था कि तंबाकू का फसल भी होता है, जिसमें कि चावल की खेती और गेहूं की बात की जाए तो उस समय था, लेकिन तंबाकू नहीं था। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। स्टूडेंट आप सभी का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है। 11 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह था? चेर का या कदम्ब का या चोल का या इनमें से कोई नहीं? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि चेर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और आज की इस क्लास के अंदर आप सभी के टोटली 100 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिया गया, जो कि आप सभी के आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला। चलिए 13 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश की संस्थापक की बात करते हैं स्टूडेंट की गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का श्रीगुप्त। ऑप्शन नंबर ई आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि सैयद वंश। सैयद वंश का राज क्या हुआ? स्थापित हुआ। तो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है? तो 15 नंबर प्रश्न कर रहा है कि अभिनव भारत नामक अंग्रेजी विरोधी संगठन की स्थापना की थी, किसके द्वारा किया गया था? तो 15 का जगह यानी कि वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। वी.डी. सावरकर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। अगला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? अगला प्रश्न कर रहा है कि किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि सरोजिनी नायडू को कहा गया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएंगी सरोजिनी नायडू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं आप सभी का। 17 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है, कह रहा है कि सूरत के फुट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? तो सूरत के फुट की बात करें तो कांग्रेस किसके हाथ में आ गई थी? तो 17 का जगह भी यानी कि नरम दल वाले के पास आ गई थी। ठीक है, नरम दल के वाले के पास आ गई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी का क्या पूछा जा रहा है? अगला क्वेश्चन है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? तो 18 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अरविंद घोष। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। एंड अगला क्वेश्चन है आप सभी का कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना की बात करते हैं स्टूडेंट की गदर पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किया गया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी का 20 नंबर की किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था? तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट